मम्मा मम्मा प्लीज रिलैक्स, पापा का कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। लेकिन तूने ही तो कहा कि तेरे पापा का गर्लफ्रेंड है। मैंने पापा का बिजनेस को पापा की गर्लफ्रेंड कहा है। वो अपनी बिजनेस से बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए बोला मैंने। एक साथ बिजनेस और घर दोनों संभालता है, इसलिए मैंने बोला। तू सच कह रही है ना बेटा? हाँ मम्मा, मैं सच कह रहा हूँ। आपको मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? हाँ तुझ पे विश्वास है। हाँ इस पे विश्वास है, लेकिन मुझ पे नहीं है। उफ, थोड़ी देर पहले मेरा हार्ट अटैक होने वाला था ये सोचकर कि मेरे गर्लफ्रेंड कौन है। ये लड़का हमेशा मुझे ऐसे ही मौत के सामने खड़ा कर देता है। पापा, आप अगर फिर से मेरी शादी के बारे में बोला, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये लड़का क्या मुझे धमकी देकर गई है? नहीं, तुम्हें पाठ पढ़ा कर गई है। जीनू, तुमने तो कहा था वो तुम्हारी बात मानेगी, तुम मुझसे मना लोगे। तुमने मुझे कुछ कहने दिया? तुम तो पहले ही उसे बोल दिए। अब उसका दिमाग गर्म हो गया है। अगर इस बात को लेकर मैं कुछ कहने जाऊँ तो घर में आग लगा देगी, और उस आग में पहले तुम ही पकाएगी। जब तक उसका दिमाग ठंडा नहीं होता तब तक कुछ नहीं कर सकते। मुझे क्या, वो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम तुम्हारे दोस्त को क्या कहोगे वो तुम जानो। आर्यन, वो सिर्फ मेरे दोस्त की बेटी नहीं है, वो तुम्हारे भी दोस्त की बेटी है। हाँ मैं तो भूल ही गया था। जीनू, तुम कुछ करो, हमारी इज्जत को बचा लो। पापा, आपका दिमाग तो ठीक है ना? हाँ बेटा, मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है। सुबीन बेटा, मेरी बात सुन पहले। नहीं सुनूंगी। आपको मम्मा का हवा लग गई है। बेटा ऐसा नहीं है। क्या कहना चाहती है तू? मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मैं मिस्टर सुबीन से बात कर रही हूँ। एक थप्पड़ लगाऊंगी तुझे, दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है। हाँ मम्मा। ये तू क्या आग में घी डल रहा है? खाना खा रही है? खाना इतना खाती है फिर भी मोटा नहीं होता है। तूने फिर से मुझे खाने को लेकर बोला। तू दोनों चुप करेगी? तुझे तो मैं बाद में देख लूँगा। मैं भी तुझे देख लूँगी, माँ के चमचे। तू उससे क्या बात कर रही है? तू मुझसे बात कर। तुझे शादी करनी पड़ेगी। नहीं करूँगी मैं शादी। अगर आप ज़बरदस्ती करोगे तो मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी, तो मैं तुझे ढूंढ कर लाऊँगी। पापा, मैं सीरियस हूँ। तू सीरियस है तो मैं योंजुन। बेटा तू ये कैसी बात कर रही है? हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर तू नहीं चाहती है तो हम तुझे मजबूर नहीं करेंगे। शादी होगी तो तेरी मर्जी से ही होगी। तू जा। थैंक यू पापा। तुम उसे ऐसे क्यों बोले? योंजुन, बेटी अब बड़ी हो चुकी है, उसके मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। हम उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। सुबिन, मैं उससे बाद में बात करूँगा, उसे मनाऊँगा, तुम फिक्र मत करो। मुझे आज घर में रहना ही नहीं चाहिए था। मुझे कॉलेज चले जाना ही बेटर था। मम्मा, थोड़ी देर पहले यहाँ पर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटा, छोटा सा भूकंप आया था। तुम कहाँ थी बेटी? मैं तो किचन में थी मम्मा। मम्मा, आप जंकू को कैसे मनाओगे? जैसे भी करके हो, उसे मुझे मानना ही पड़ेगा। जंकुक शादी के लिए नहीं मानेगी। तो इतना कॉन्फिडेंट के साथ कैसे बोल सकता है जिमिन? जिमिन, तो कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? नहीं मम्मा, वो तो मैं यही बोला। मैं कभी शादी नहीं करूँगी, मुझे किसी से बात करनी पड़ेगी। मैं आज कॉलेज भी नहीं गई, और ये लड़का मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। ये जिमिन के बच्चे के भी फ़ोन नहीं लग रहा है। कुकी, तू क्या कर रहा है बेटा? असली मुद्दे पे आई है मम्मा। इतना बटन लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो कहना है कह दीजिए। इसलिए तो तुझे मैं इतना प्यार करती हूँ बेटा। तो हर बात कितनी अच्छी तरह से समझ जाती है। बेटा, मैंने तेरे लिए जो लड़की देखी है वो बहुत ही अच्छी है। मेरे दोस्त की बेटी है, देखने में भी सुंदर है, पढ़ाई में भी अच्छी है। मम्मा, आप यहाँ बैठो। आप मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ी हो? मुझे शादी नहीं करनी है। क्यों बेटा, तू क्या किसी को पसंद करती है? नहीं मम्मा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो तू शादी क्यों नहीं करना चाहती है? शादी की जिम्मेदारी संभालने के लिए मैं अभी भी तैयार नहीं हूँ। मैं खुद अभी भी पापा के पैसे में खाती हूँ। जिससे मैं लेकर आऊँगी उसकी जिम्मेदारी भी तो मुझे ही लेनी पड़ेगी ना मम्मा। तो इसीलिए शादी नहीं करेगी? पागल लड़का, जब तक मैं और तेरे पापा हो तब तक तुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने करियर पर ध्यान दे। मम्मा, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं तेरी बात को समझ गई। पता है, मैं तेरी शादी बचपन में ही तय कर दी थी। तुझे पता है, जब हम दोनों एक साथ पढ़ते थे तब हम दोनों एक दूसरे से वादा किया था
हम दोनों का बेटा और बेटी हुई तो उन दोनों का शादी करवाऊंगी और हम दोनों की दोस्ती को पक्का करूंगी, जो दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। मेरी शादी कम उम्र में ही हो गई थी। शुगा होने के बाद ही इंजुन की शादी हुई थी। जब तू हुई तब इंजुन की भी एक बेटी हुई। तब इंजुन ने मुझसे कही थी, तेरे इस बेटे के लिए भगवान ने मेरी बेटी को भेजी है, इसके साथ हमारी दोस्ती को भी पक्का करने के लिए। मैंने सोचा था तू भी हॉबी और शुगा की तरह अपनी पसंद के ही लड़के से शादी करेगी, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। भगवान भी चाहती है तू मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करे। तू शादी करेगी ना बेटा, हमारी और इंजुन की दोस्ती के लिए? मम्मा, ओ मैं ठीक है, तुझे अभी कुछ नहीं करना है तो मुझे बाद में भी कह सकती है। अब तो सो जा। तुझे क्या हुआ? तू ऐसी मुंह लटका के क्यों बैठी है? कुकी कॉलेज आई है? हाँ आई है। ये लड़के को क्या हुआ? ये मुझसे बात भी नहीं कर रहा है, ना मिल रहा है। ओह, तेरी इसलिए मूड ऑफ है? नहीं, मेरी मम्मा ने मेरी शादी तय कर दी है उसकी दोस्त के बेटे से। क्या शादी? हाँ। तू शादी के लिए मान गई? नहीं, मैंने मना कर दिया है। अभी मेरा हार्ट अटैक होने वाला था। जंकुक वहाँ पे उस लड़की से क्या बात कर रही है? मैं कुकी को देख के आती हूँ। जंकुक, हाँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जेनी प्लीज, फिर से नहीं, मेरा मूड पहले से खराब है। मैं तुम्हें कुछ और कहना चाहती हूँ। ठीक है, बोलो। कुकी, तू जेनी के साथ तू इस लड़की को किया है? तू जो सोच रही है वो कुछ भी नहीं है। बस कर तू, मैं तुझसे कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। कुकी, तूने उसे हक क्यों किया? तो उसे पसंद नहीं करती थी ना? तू मेरी बात तो सुन। क्या सुन तेरी बात? तो यही कहेगी ना तूने तेरी प्रपोजल एक्सेप्ट किया है और तू इसलिए मेरी फ़ोन नहीं उठा रहा था। कॉलेज आके एक बार मुझसे मिली तक नहीं। तू गलत समझ रही है। मैंने कहा ना तू चुप कर। तेरी मन में तो लड्डू फूट रही है ना। कुकी ने तेरी प्रपोजल को एक्सेप्ट तो यही तो चाहती थी ना, तुझे मिल गई। आखिर कुकी ने तेरी प्यार का मान ही लिया है। तू किस तरह से बात कर रही है दिनी से? ओ, क्या बोलना चाहती है ये तो सुन ले पहले। ओ, तेरी गर्लफ्रेंड को बोल रही हूँ तो तुझे बहुत जलन हो रही है। गर्लफ्रेंड मिली तो दोस्ती खत्म हो गई। अब समझा, इसलिए तूने मुझे वो सब कुछ बोला था। तुझे जेनी पसंद थी तो पहले क्यों नहीं बोला? बोल सकती थी तू मुझे। तू चुप करेगी क्यों? बुरा लग रहा है तुझे? बस कर, तू कब से बोले जा रही है। तो क्या समझती है अपने आप को? मन में जो आ रही है वही बोले जा रही है। और मैं किससे प्यार करूं, किससे शादी करूं, किसको गर्लफ्रेंड बनाऊं, ये मेरी डिसीजन है। तू होती कौन है मुझे बोलने वाली? तू बेस्ट फ्रेंड है मेरी, लाइफ पार्टनर नहीं। तू कभी भी सोच समझ के बात नहीं कर सकती है ना। पहले बात को समझ। मैं भी क्या बोल रही हूँ। तेरे पास दिमाग होगी तब तो तू समझेगी। सोचे समझे बिना जजमेंट शुरू कर देती है। पहले से ही मेरा दिमाग खराब है, तू आके और भी खराब कर रहा है। पागल बना देती है मुझे। जंकुक प्लीज शांत हो जाओ। रो रही है। तुमने उसे ऐसे क्यों बोले? पता नहीं है जेनी, मैं मेरे गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई। तुम बहुत परेशान लग रही हो। घर में मम्मा और बाहर मैं पागल हो जाऊंगा। जंकुक, तूने ठीक नहीं किया। वो आई थी तेरे पास उसके परेशानियों को बताने के लिए और तू उसे इतना कुछ सुना दिया। और आज तू आयु को अपने साथ लेकर क्यों आई? उसकी कार खराब हो गई थी, उसने मुझसे हेल्प मांगी थी। वो तो तुझसे हर दिन हेल्प मांगती है। हर दिन उसके कार को कुछ ना कुछ हो जाती है। वो आज तेरी वजह से कॉलेज भी नहीं किया है। इससे तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना? जिमिन प्लीज़, इस बारे में मुझे कुछ बात नहीं करनी है। बेटा मैं आ सकती हूँ? पापा, आपको पूछने की ज़रूरत है क्या? बेटा क्या हुआ है? तू रो रही थी? नहीं तो पापा से झूठ बोल रही है। पापा से झूठ भी बोलना सीख गई है। क्या हुआ है बोल। कुछ नहीं पापा, दोस्त के साथ झगड़ा हुआ है तो वो दोस्त खास होगी जिसके लिए मेरी बेटी की आँख से पानी निकल आई। हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड। छोड़िए पापा, आप बोलिए। बेटा तुमने शादी के बारे में कुछ सोचा है? पापा प्लीज़,
पापा प्लीज़ अब तो ऐसा मत बोलिए। मुझे शादी नहीं करनी है। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई है बेटा? तुम किसी से प्यार करती हो? नहीं पापा। तो शादी के लिए क्यों मना कर रही हो? आपको क्या बोलूँ पापा, मैं खुद नहीं जानती मैं किस लिए मना कर रही हूँ। जिसके लिए मना कर रही हूँ वो अपने लाइफ में खुश है, उसके गर्लफ्रेंड को लेकर। मुझे पढ़ाई ख़त्म करनी है पापा, और मुझे कुछ करना है। मेरा भी तो कुछ सपना है ना। शादी के बाद वो सब कुछ नहीं होगी, तो इसलिए मना कर रही है। तो बेफिक्र रहे, क्योंकि तेरी शादी जिस घर में होगी वो तुझे बहू नहीं बेटी बना के लेकर जाएगी। जीन आंटी और आर्यन अंकल तुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करेगी। क्या? आर्यन अंकल और जीन आंटी? हाँ, उनके बेटे से ही तेरी शादी होगी। तुम दोनों की शादी के बाद जीन और यूनजुन की दोस्ती और भी पक्की हो जाएगी। मतलब क्या है पापा आपका? तुम करोगे ना शादी बेटा? तुम्हारी हाँ पे ही तुम्हारी माँ की खुशी जुड़ी हुई है। मैं मेरी दोस्ती को समझ नहीं पाई, लेकिन मेरी मम्मा की दोस्ती को और भी मजबूत करूँगी। हाँ पापा, मैं शादी करूँगी। सच कह रही है बेटा तू? हाँ।